ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। सबको प्रेम नमस्ते जी। ये है कि हमारे इसमें विघ्न तो बहुत पड़ रहे हैं ना। मेरा जाना भी जरूरी होता है, जाती हूँ तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। शिविरों में नेटवर्क का चक्कर नहीं होता, नेटवर्क नहीं मिलता। या तो वो डोंगर लिया जाए। है कि आप लोगों में किसी के पास वो जो होता है जहाँ भी जाओ, पर हर महीने देने पड़ते हैं ना, पता नहीं कितने होता है ना कि इंस्ट्रूमेंट डोंगर जिसको बोलते हैं। कभी यूज ही नहीं किया ना हम लोगों ने। वो जो काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, उनके पास होते थे पहले। अब तो वाईफाई लगे पहले तो मैं भी हुए। रखती थी, पहले वो वाईफाई है तब कोई रखता ही नहीं है वो भी तो। हाँ वहाँ नहीं रखते। जैसे बाहर जाने के लिए मेरे को भतीजा लेके दिया हुआ था उसमें, फिर बाद में ये दूसरा होने लगा, खत्म कर दिया। चलो अच्छा, तो ये तत्पुरुष समास हो गया, स्पष्ट हो गया। हो सकते माता जी ने भेजा था कुछ करके। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। 48वां अभ्यास हमने शुरू किया था शब्दकोश। तो देखे आपने इनके शब्द अर्थ, शब्द अर्थ देखे, वोकैबुलरी और उनकी विभक्ति, शब्द रूप और धातु रूप देखा? कुछ नहीं? आप धातु? हाँ बुआ, मैंने देखा था। अच्छा, देखा आपने? चलो धन्यवाद, शाबाश। उनका आपका मन इधर उधर है तो आपने देखा कि नहीं। और शब्द मतलब शब्दार्थ याद किए, कर लिया करो तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है। इसके बाद जो हमारा समास आ रहा है वो है कर्मधारय समास। बहुत लोग मतलब इसको मेन रूप में संस्कृत का जो व्याकरण के आधार पर मानते हैं तो 4 ही समास मानते हैं। तो ये तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है, द्विगु भी और ये भी तत्पुरुष के बीच में ही ले लिया जाता है। इसका है कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य का जो आपस में समास होता है ना, हम विशेषण विशेष्य तो बहुत समझ चुके हैं हम लोग। विशेषण क्या होता है? जिसकी कोई विशेषता होती है, जैसे काला पीला। जिसकी नहीं, जो विशेषता होती है, जो विशेषता होती है, जैसे जो कलर जो विशेषता होती है, गुण जो होते हैं। शब्द हाँ, संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते आपने तो प्रॉपर डेफिनेशन परिभाषा बता दी। हैं। हाँ जी। तो मैं मोटे मोटे शब्दों में कहते हैं मतलब जो कोई क्वालिटी को बताता है, जो शब्द बताता है क्वालिटी को, विशेष। और जिसकी बताई जाती है वो विशेष होता है, जैसे सोने वो की विशेष्य होता है। जिसकी क्वालिटी होती है, जिसकी विशेषता बताई गई है, जिस वो विशेष संज्ञा शब्द, संज्ञा की। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, देश के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं ना। तो और विशेषता तो उसी संज्ञा शब्द की ही होगी। उसी को संस्कृत में, हमारे दर्शनों की भाषा में उसी को द्रव्य कहा जाता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य, द्रव्य ये नहीं लिक्विड को नहीं, द्रव्य में कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस। तो उसको, उसमें ही क्वालिटी ऐसे तो होती नहीं है ना। कोई काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, तो कोई चीज होगी, उस वही तो होगा। खाली काला गोरा तो कोई कुछ नहीं होगा। हमारा पेन काला है, पेन जो है नीला है, तो पेन है तो उसमें कालापन और नीलापन हुआ ना। तो जिसकी विशेषता बताई, किसकी बताई? पेन की बताई। तो वो हो गया विशेष्य और काला गोरा। ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत मूर्ख है। तो मूर्ख है और बुद्धिमान है, खाली मूर्ख और बुद्धिमान अपने में कुछ नहीं होता। व्यक्ति होगा, कोई बच्चा होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई युवा होगा, कोई युवती होगी, कुछ भी होगा,
तो कहने का मतलब कि हम किसी एक चीज को, किसी चीज जिसको लक्ष्य करके हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, वो हो जाता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जिस संज्ञा के लिए जो विशेष उसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता को, क्वालिटी को, गुण को, वो जो उसकी बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। तो अब जहाँ पर विशेषण और विशेष्य के बीच में जो समास होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो इसमें दो तरह से समास, दो तीन तरह से बनते हैं। उसको मैं अभी लिखा भी हुआ है, वो आपको स्लाइड बताऊंगी। तो कर्मधारय में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। कर्मधारय समास जब विशेषण और विशेष्य होता है तो दोनों में विभक्ति एक सी, हमने पढ़ा हुआ है, वो करते हुए भी, अनुवाद करते हुए भी किया है ना, कि एक सी विशेषण और विशेष्य में एक सी विभक्ति वचन लिंग होंगे। जब नपुंसक लिंग होता है तो नपुंसक लिंग लगाते हैं, एक वचन है तो एक वचन लगाएंगे। दो भाई जा रहे हैं, दो भाई, दोनों काले भाई, दोनों का रंग काला है, दोनों काले भाई, तो हम क्या करेंगे, कृष्णौ भ्रातारौ। दोनों जो भाई हैं वो दो है, और कृष्ण भी दो है, वो पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा। तो जैसा विभक्ति वचन उसमें होता है विशेष्य में, वैसे ही विभक्ति वचन विशेषण में भी लगता है। ये हमने अनुवाद में भी बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताई आपने। देखो 96 पृष्ठ पर वो नियम हम देख रहे हैं, 159वां नियम। तत्पुरुष विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण शब्द पहले रहेगा, विशेष्य शब्द बाद में रहेगा। कर्मधारय में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है, जैसे नीलम कमलम, नील कमलम, नील कमल, इतना तो सुना हुआ ना आपने। कृष्ण सर्पः, हाँ, कृष्ण सर्पः। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो दोनों में एक सी विभक्ति वचन रहेंगे। तत्पुरुष में तो अर्थ के अनुसार विभक्ति लगता था, विभक्ति जब हम तोड़ दिया, राज्य राज पुरुष, राज्य पुरुष, नख भिन्ना नखैर भिन्ना, तो हमने अर्थों के अनुसार विभक्ति लगाई थी तत्पुरुष में, वैसे ही विभक्ति तोड़ते हैं, लगाते हैं। परंतु कर्मधारय समास में दोनों में एक सी विभक्ति वचन लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो विशेषण और विशेष्य है। जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम। विभक्ति का लोप तो जब समास बनाएंगे, समस्त पद इकट्ठा उनको कर देंगे, तब विभक्ति का लोप तो होगा। जैसे नीलम उत्पलम में बताया, नीलम कमलम, तो नील कमलम है ना, उसकी विभक्ति का तो लोप हो गया, तो नील मूल शब्द आ गया। इसी तरह नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नील शब्द हुआ, और उत्पल उसका विशेष्य हुआ। उत्पल क्या होता है, उत्पल भी उसको कमल को ही बोलते हैं, कमल का ही नाम। ठीक है, लोटस। तो जो नील, नील में माँ हटा दिया तो नील उत्पल आ गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, गुण संधि हो गई ना, अ और उ मिला। देख रहे, नीलम उत्पलम में माँ हटा दिया तो नील उत्पलम आ गया, तो अ और उ मिलके नीलोत्पलम बना। कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पः, महादेवा महान चासौ देवा, मतलब महान देवा करने के बदले उन्होंने असौ साथ में लगा दिया। ये जो देव है ये महान है। महान चासौ देवा, महान चासौ आत्मा, आत्मा मतलब महात्मा, ये आत्मा महान है, यह देव महान है। तो असौ, असौ शब्द तो पढ़ा हुआ ना, अदस शब्द, असौ अमन अमो अमी, ये करके भाई कर प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसी तरह मुखम एव कमलम, मुख कमलम, मुख ही कमल, कमल एव के अर्थ में भी हो जाता है। जैसे मुख ही कमल, मुख कमल तो नहीं हो सकता ना, पर उसकी उपमा देते हैं कि कमल जो है कमल के समान मुख, किसी का सुंदर मुख होता है, किसी की आंखें सुंदर होती हैं, तो उसको उपमा कमल से दे दी जाती है। तो अब कमल ही मानो मुख हो गया है, उसको बिल्कुल
उसको एक सा बताने के लिए अभी मैं आपको थोड़ा सा अलग शब्दों में बताऊंगी, यहाँ पर वो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो मुखम एव कमलम, मुख ही कमल है। चरण, चरणा एव कमलम, चरण कमलम, किसी के चरण कमलों को चरणा अरविंद शब्द भी सुना होगा, चरण कमल भी सुना होगा। अरविंद का मतलब भी कमल ही होता है। वो सफेद कमल को अरविंद बोलते हैं, नीले को उत्पल बोलते हैं, तो इस तरह से अलग अलग नाम है। तो उसकी उपमा भी देगी, चरणा अरविंद, चरण कमल। तो अब उनको मतलब कि उसको महत्व देने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए कि मुख ही कमल है, मतलब कि मुख और कमल तो उसके लिए हम अलग से करते हैं। मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान, हम ऐसे कहते हैं, पर उसको अधिक महत्व देने के लिए मुखम एव कमलम, मुख मुख ही कमल हो गया, मानो कि इतना उसकी सिमिलैरिटी, समानता बताने के लिए एव शब्द बीच में जोड़ देते हैं। इसी प्रकार मुख चंद्र, कर कमलम, पाद पद्मम, नयन कमलम, ये सारे इनके आपस में विशेषता बताएगी। ये सारे विशेषण और विशेष्य इन शब्दों के साथ जब समास होता है तो ये सारे 3 तरह के समास होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हम उसको थोड़ा इस तरह से ले सकते हैं, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? जी। हाँ, कर्मधारय समास। तो पहला तो हमने बताया विशेषण और विशेष्य के साथ जब होता है समास, तो इसमें प्रथम शब्द विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। हाँ, इतना तो समझिए। अभी हमने बात कर ली विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो अब जैसे नीलम कमलम, अब नील क्या है? नीला रंग है, तो ये विशेषण हो गया ना, उसकी क्वालिटी हुई। ठीक है, इतना तो समझ गए। जी। तो नीला कमल कौन है? नीला कमल है, नीला। तो इसमें पहले विशेषण आ गया और बाद में कमल जो है वो विशेष्य आया। जैसे यहाँ भी है नीलोत्पलम, कृष्ण सर्पः, ये इसी के उदाहरण है। पहले विशेषण फिर बाद में विशेष्य। तो दोनों में एक सी विभक्ति वचन लगेगा, ये तो आपने देख लिया। अब ये जो दूसरा प्रकार है, ये सारे जो है इसी तरह के ही हैं। कृष्ण सर्प महांसो देव, ये आ गया। अब ए वाले अर्थ में आ गया, ई वाले में। ये देखो, उपमान और उपमेय, ये ध्यान रखना। जहां भी हम पढ़ेंगे ना, यह जिसमें आ जाता है तो यथ प्रत्यय हमने पीछे पढ़ा था। उपमान और उपमेय, जिसकी उपमा की जाती है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है। उसी तरह यह जहां पर आता है, जैसे वाचक और वाच्य, ये शब्द भी आपने सुने होंगे। वाचक होता है नाम, और जिसका नाम बताया जाता है वो बन जाता है वाच्य। तो यत् प्रत्यय योग्य, उसके बताने योग्य। तो इसी तरह उपमान और उपमेय, जानते हो उपमा शब्द को तो सुना होगा। उसकी अभी जैसे हम कमल के समान, उसके चरण जो है कमल इव, ऐसे बता रहे। तो इव मतलब समान, जिसके साथ समानता बताई जाती है, तो उसको बोलते हैं उपमान। उपमा देना है, सिमिली, सिमिली बोलते हैं ना इंग्लिश में इसको। तो ये जब कंपैरिजन होगा ना, हाँ जी, सिमिली बोलते हैं। कंपैरिजन। इसको कंपेयर करना होता है, एक सिमिली मतलब कि वही उसको समझ लेना, उसके समान ही। तो अब जैसे बहुत सारे लोग होंगे, ये समुद्र, समुद्र किसके समान है? तो उसकी उपमा, जैसे हम नहीं जानता छोटा बालक, तो उसको बोलता है तो जैसे ये तालाब के समान होता है समुद्र। तो तालाब उपमेय, उपमान हो गया, तो जिस उससे तुलना कर दी उसकी, कि ये, अब वो नहीं जानता। इसी तरह होती है कि नील गाय और गाय। अब नील गाय हम लोगों ने नहीं देखी, वो जंगली होती है। वो कैसी है? कोई जंगल में जा रहा है, पहचानना है उसको, तो उसको किससे उपमा देंगे? गाय के समान ही नील गाय है, जैसी गाय वैसे ही नील गाय। तो अब ये दो चीजें होंगी ना, एक एक मिनट।
तो अब उसकी नील गाय को हमने समझाना था, तो हमें नहीं पता था कैसी है नील गाय, तो उसको बता दिया गाय सब जानते हैं। तो जो जानने वाला जानी जाती है चीज वो उसकी उपमा हम दे देते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमान बोलते हैं, और जिसके लिए दी जाती है वो उपमेय हो जाता है। ठीक है, उसको समझने के लिए। तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल जैसे नील कमल, वो तो कमल की ही विशेषता, कमल से अलग नहीं कर सकते ना उसको, दोनों में अंतर मैं बता रही हूँ। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो उपमेय हो गया। ठीक है, देखो विशेषता वाली चीज अलग होगी, नीलम कमलम ये जो चीज है, यहाँ ये तो कमल की विशेषता, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, है नीला कमल, ये दोनों अलग नहीं है ना, नीला भी वही है कमल भी वही है। कमल में ही हाँ। नीलापन पा रहे हैं ना, दोनों में कोई डिफरेंस मतलब सेपरेट नहीं है, एक ही एंटिटी है और उसमें ही अलग अलग चीजें हैं। कमल उसका रंग नीला है क्योंकि उसकी हाँ वेराइटीज जी। होती है, दोनों को हाँ अलग जी। नहीं कर सकते, ये विशेषण विशेष्य हो गया। अब उपमान उपमेय में दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। मतलब एक तो जिससे तुलना की गई, उपमा बताई गई, एक तो वो हो गया, और जिस मतलब जिसको समझाया जा रहा है, जिसको बताने के लिए हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उसको कंपेयर ही बता दूंगी, उसको सिमिली, जिससे उसको हमने बताया कि ये उसके समान है। अब जैसे घन इव श्याम, वो ऐसे काला है घन श्याम, श्री कृष्ण जी को भी बोलते हैं ना घन श्याम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो काले थे। कैसे काले थे? जैसे घन घन होते बादल, जैसे गहरे बादल काले होते हैं ना, तो ऐसे श्री कृष्ण जी भी काले हैं। तो घन इव श्यामा, बादल के समान काले, यहाँ पर दोनों तो अलग। घन उपमान हो गया और श्याम हाँ, उपमेय हो गया। उपमेय हो गया। ठीक है, तो ये दोनों, इसमें दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक चीज के दोनों गुण नहीं है, घन अलग है श्याम अलग है, जबकि विशेषण विशेष्य में दोनों एक चीज होती है। तो इसमें पहला पद उपमान होता है, बाद का उपमेय, तो बीच में इव लगा दिया जाता है, घन इव श्यामा। जैसे यहाँ पर नहीं है कोई भी इव, यहाँ आ गया ना, घन इव श्यामा आगे आया। पुरुष व्याघ्र इव, जो मनुष्य है व्याघ्र के समान बहादुर, मतलब उसके समान खतरनाक या बहादुर बोल दिया तो पुरुष व्याघ्र इव, या नर सिंह इव, नर सिंह इव, नृ सिंह इव, चंद्र सदृशम, चंद्र इव मुखम। तो ये मतलब दोनों के समान, तुलना, दो की तुलना की जाती है उसके साथ समानता बताते हुए। पर जो चीजें हैं, जो आश्रय है, वो दो होते हैं, द्रव्य या सब्सटेंस अलग अलग होंगे, एक की उपमा दूसरे के साथ की गई समानता बताई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले उपमान आता है, बाद में उपमेय होता है। और एक ये जैसे मुख कमलम, मुखम कमलम इव, इसमें कहते हैं उपमित और उपमान साथ साथ आए, इसमें पहले उपमान नहीं होकर बाद में आता है। मतलब कि आपको ज्यादा वो लंबा चौड़ जाने के लिए, जो ये तीन तरह की चीजें बताई हैं, उसमें जिसकी उपमा की है और जिसके साथ उपमा की है, ये दोनों साथ साथ आते हैं। मुखम, मुख कमलम या कमल मुखम, ये ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकते हैं, दोनों तरह से। तो मुखम कमलम इव, मुख कमल के समान है। घन इव श्यामा, घन, इस तरह से ये सारे जो है ये कर्मधारय के अलग अलग भेद है। तो मुख्य रूप से कि जिसमें विशेषण विशेष्य यानी कि क्वालिटीज बताई जाती है, ये उपमा, एक दूसरे से उसकी तुलना की जाती है, किसी और से कंपैरिजन करके उसको समानता बताई जाती है। तो ये विशेषण विशेषण में समानता नहीं है, उसी वस्तु के ही गुण क्वालिटीज बताई हैं। और जो दूसरा है इव लगाया या एव लगाया, उसमें उन दोनों की समानता बताते हुए उन दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो तो इसी ये तरह उपमान और उपमित, उपमान और उपमित में क्या मतलब, उपमेय और उपमित में क्या फर्क है? वही उपमेय एक ही है। उपमेय, उपमित मतलब जिस
की तुलना, जिसकी उपमा दी गई, जिसके लिए उपमा दी गई है। अच्छा। और उसमें वो दो तरह से वो बता रहे हैं कि एक में तो पहले उपमान आ जाता है उपमेय, और दूसरे वाले में जरूर नहीं कि उपमान और उपमेय आगे पीछे ही हो, इकट्ठे भी हो सकते हैं। जैसे वहां पर आगे मुख कमलम, वो पहले पीछे भी हो सकता है। पहले में था ना ये श्याम, घनश्याम। धन इव श्यामा, तो यहाँ पर तो उपमेय पहला पद उपमान होता है, बाद में उपमेय उपमेय होता है। पर ये जो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ऐसी स्थिति रहे, पहले उपमान आए तो बाद में ही ये आएगा उपमेय होगा, ऐसा नहीं है। पहले पीछे भी आ सकता है, दोनों साथ साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले वो आए पहले बाद में वो है, ऐसी बात नहीं है। इससे भी दूसरी तरह से वो भी कर्मधारय में ही होगा, पहले उपमेय आ जाए बाद में उपमान आए, ये भी हो सकता है। जैसे पहले में था कि श्याम किसकी तरह है, घन की तरह श्याम है, बादल की तरह काला है। यहाँ पर क्या मुख जो है कमल के समान मुख है उसका। तो उसमें अब कमल की तुलना, पहले घन की तुलना, घन से तुलना की गई है, श्याम की वो पहले आ गया। अब इसमें कमल से तुलना की है मुख की, वो अब ये पहले आ गया। तो उपमेय पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। ये सिर्फ बताना है कि उपमान और उपमेय दोनों तरह से ही तुलना हो जाता है कर्मधारय, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। उपमान पहले भी आ सकता है, उपमेय भी पहले आ सकता है शब्द। ठीक है। तो अब आगे एक शब्द है सु और कु, वो भी विशेषता के लिए बताया। सु का अर्थ होता है अच्छा है, और कु का अर्थ होता है बुरा। जब किसी शब्द के साथ सु जुड़ जाता है तो वो सुंदर के लिए आता है, और कु जुड़ जाता है तो कुत्सित, निंदा के अर्थ में, मतलब कि बुरे के अर्थ में आता है। जैसे यहाँ पर बताया सुपुरुषः, सुपुरुषः मतलब सुंदरः पुरुषः। सु किसको इंडिकेट करता है, सुंदर को। ठीक है, तो सुंदरः पुरुषः, ये विशेषण विशेष्य है दोनों, पर सु में पूरा विशेषण शब्द नहीं दिया गया। ठीक है। अब विशेषण में पूरा शब्द सुंदरा नहीं दिया गया, खाली सु, उसको उसका एक सांकेतिक शब्द दे दिया गया कि सु का अर्थ है सुंदर पुरुष। उसका हम अर्थ अपने आप समझ लेंगे, पूरा शब्द नहीं दिया। सु सुंदर को कुत्सित, जैसे हमने वाक्य किए थे ना अब यही भाव समास में, सचक्रम चक्रेण सहितम, अब स है तो स का अर्थ क्या हुआ, सह है, तो उसके साथ हमने फिर उसको जोड़ दिया, पूरा सह अर्थ नहीं दिया, शब्द नहीं दिया, स उसको बता रहा है। ऐसे मैंने आपको बताया था जलज, जले जायते थी, जल में जो उत्पन्न होता है वो जलज हो गया। हो गया पंकज, तो पंकज जायते थी, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है वो हो गया पंकज। तो ज शब्द जो है वो बता रहा है अर्थ को, उत्पन्न होने वाला अर्थ है। कर करोति इति करह, ये इस तरह से कुछ शब्द जो बताते हैं। अब सुख दुख हम कहते हैं ना, है? सुख और दुख क्यों कहते हैं? सु होता है अच्छी, ख मतलब होती है इंद्रियां, जिसमें जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे उसको हम सुख कहते हैं। हमारे इंद्रिया में आंखों को अच्छा लग रहा है, जो खुशबू अच्छी लग रही है, नासिका को अच्छी लग रही है, तो वो हमें सुख देता है ना, फिर हम सुखी हो जाते हैं। ये खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, मोतिया की खुशबू आ रही है, यही बाहर से गंदगी की आ जाए तो क्या वो हमको दुख देती है, तो उसको बोलते हैं दुख है। सुख कुछ और नहीं है, जो सु है अच्छा है वो सुख वाला हो जाता है। सुखानी सुंदराणी इंद्रियाणी, वो हो गया हमारा सुख देने वाला, और दुखानी जो दुख देने वाली होते हैं, दुरितानी, तो वो हो जाते हैं दुख। तो ये जो शब्द है संस्कृत में, कुछ कुछ शब्द वो अर्थों को, पूरे अर्थ को बता देते हैं। इसी तरह यहाँ पर सु अर्थ सुंदर के लिए, सुंदर पुरुष, कुत्सित पुरुष, कुपुरुष। अब कुपुत्र आया, कुत्सित पुत्र मतलब गंदा पुत्र, जो गंदा पुरुष। कुनारी गंदी नारी, कुत्सिता नारी, कुत्सिता कुदेशा, कुत्सिता देश। तो इस तरह से
ये भी कर्मधारय में, क्योंकि हैं तो विशेषण और विशेष्य ही बता रहे हैं, पर शब्द का में सिर्फ एक सांकेतिक शब्द है। ये इव के अर्थ में, ये तो हमने कर लिया। घानी श्यामा पुरुष व्याघ्र इव नरसिंह नृसिंह चंद्र सदृशम, ये हमने अभी कहते। ये सारे कर्मधारय समास में आते हैं, जिसमें एक दूसरे की विशेषता या उपमा करी जाती है, वो आ जाते हैं। चंद्र सदृशम में चंद्रम सदृशम इव। हाँ जी, नहीं चंद्र पुल्लिंग है ना, नपुंसक लिंग नहीं है। चंद्र इव, चंद्र यहाँ पर क्या है, चंद्र सदृशम मुखम, ये पूरा है। चंद्र सदृशम मुखम, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो जब इसको करेंगे, सदृश को हटा दिया तो चंद्र मुखम आ गया। बताइए, चंद्र के समान मुख, जैसे ऊपर एव आया था ना, एव शब्द आया था, हाँ जी हाँ जी। तो वही है, उसको एकदम समानता, बहुत अधिक समानता बताने के लिए चंद्र मुखम कर दिया। चंद्र सदृशम, चंद्रमा के समान मुख, तो वहां पर सदृश हटा दिया। अब चंद्र मुखम का मतलब वो इतनी सदृशता है उसमें कि चंद्र मुखम शब्द कर दिया, ठीक है। तो चंद्र सदृशम मुखम, चंद्र मुखम, चंद्रमुखी भी वही हो गया। जो चंद्र सदृशम मुखम यस्या, इसमें आ जाएगा, उसको आगे हम करेंगे। तो अब आगे करें, इसी का ही एक भेद है, यानी तो अलग समास भी इसको कहते हैं, द्विगु समास। इसको मोटा मोटा समझ लो, द्विगु समास। आज इतना ही करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग आए नहीं, वो सविता भी नहीं आई, वो माता जी भी नहीं आए, तो फिर दोबारा हमको करवाना पड़ेगा सारा। तो जिस शब्द में पहले संख्यावाची शब्द आ जाता है, उसको बोलते हैं द्विगु समास है। वो भी उसकी विशेषता बता रहे हैं ना। तो ये कर्मधारय का उपभेद भी इसको माना जाता है, और स्वतंत्र भी माना जाता है। कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद भी माना जाता है और स्वतंत्र भी माना जाता है। कुछ लोग अलग मान लेते हैं, कुछ इकट्ठा मान लेते हैं। इसी तरह द्विगु को कर्मधारय का भेद भी माना जाता है या स्वतंत्र भी मान लिया जाता है, जब उसकी विशेषता संख्या के रूप में बताई गई है। जब किसी विशेष्य की विशेषता संख्या के रूप में आ जाती है, तो पहला शब्द संख्यावाची होता है। तो वो संख्यावाची जो समास है, वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होता है। अधिकतर यह समाहार अर्थ में होता है। समाहार अर्थ क्या मतलब, आपस में मिले हुए। समाहार अर्थ में त्रिलोकम, 3 लोकों का समूह, ग्रुप के रूप में जब बताते हैं तो उसको बोलते हैं समाहार। तो 3 लोकों का समूह, त्रयाणाम लोकानाम समाहार। जब इसका विग्रह करते हैं तो उसमें भी समाहार लगाते हैं। क्या है त्रिलोकम? त्रिलोकम मतलब 3 लोक, 3 लोकों का समूह। जब 3 अलग अलग 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, अलग अलग भी बता सकते हैं। और 3 लोग जब बता देते हैं तो तीनों का समूह इकट्ठा ही आ गया, तो उसको त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। तो उसको जब जोड़ तोड़ते हुए समास विग्रह करते हैं तो उसमें समाहार शब्द बोल देते हैं। तो इन 3 लोकों का समाहार, इन 3 लोकों का ग्रुप, समूह, उसको बोल दिया। तो त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहारः। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहारः। तो समाहार अर्थ में समास में एक वचन ही संख्या के साथ ही आएगा ना समाहार। जब संख्या होगी तब समाहार आएगा। हाँ जी, तब आएगा। संख्या जब होगा तो जब 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, सप्त ऋषि, सप्तानाम ऋषि नाम समाहारा, 7 ऋषियों का समूह, एक ग्रुप के रूप में कहा ना उनको, है। तो जब अलग अलग भी कई बार करते हैं वो अलग से आएगा। तो
ये पर जब इनका समाहार ग्रुप हो जाता है तो फिर इसीलिए ग्रुप जब चीजें तो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति शब्द जब हमने किया तो वहां पर एक वचन का प्रयोग हो जाएगा। सारी जाति एक ही है ना, सारे मनुष्य एक तरह के ही हैं, तो एक वचन का प्रयोग हो जाता है क्योंकि सबका समाहार एक में हो गया। एक के सब, हर मनुष्य की दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो नाक नासिकाएं हैं, एक मुंह है, दो ओठ है। ऐसे जब हम कहते हैं तो हर मनुष्य मात्र के लिए आ जाता है। तो ये एक वचन मनुष्य जाति की रूप होगी। जब किसी का अलग 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 कि सबका रूप रंग अलग अलग है तब वहां पर अलग अलग तरह करके तब बहुवचन का प्रयोग हो सकता है। और यहाँ पर इसीलिए एक वचन का ही प्रयोग होगा कि और एक वचन में और बहुवचन में नहीं होता क्योंकि सबका समाहार हो जाता है। एक ग्रुप समझ जब नहीं आया, क्या एक वचन बहुवचन, क्या एक वचन में होगा देखो, और क्या जब हम बहुवचन कहते में हैं होगा? त्रयाणाम लोकानाम समाहार है ना, तो तीन लोक तो हाँ तीन बहुवचन हुए ना, तीन लोक हुए हाँ ना। हमारे हाँ जी। शंका हो सकती है ना कि ये तीन अर्थ क्यों नहीं लगा रहे, बहुवचन क्यों नहीं लगा रहे, जबकि क्या लगाया, त्रिलोकम। लगाया तो है, त्रयानाम लोकानाम, इसमें बहुवचन तो त्रिलोकम, अलग है। त्रिलोकम सुनो, त्रिलोकम जब इसका समास किया त्रिलोकम बनाना, हाँ जी। त्रिलोकम में एक वचन है। समाहारः लगाया तब भी एक वचन है। हाँ अब समाहार तो, समाहार मतलब एक जाति होगी, एक ग्रुप हो गया, ग्रुप तो एक बना ना, सभी मनुष्यों का समाहार, सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं तो तो वो एक इसमें जाति बनी ना। त्रिलोकम में मतलब आप कहना चाह रहे हो कि त्रिलोकम में त्रि लगा, त्रयः नहीं? हनी त्रि ये तो त्रि वो भी तो एक जुड़ वचन है, के लगा, लोकम भी एक उसका वचन मूल है ना, शब्द दोनों लोकम ही एक शब्द है। वचन है। लोकम जो हाँ। आया, त्रिलोका अच्छा। नहीं आया ना, हाँ, हाँ हाँ त्रिलोकानी हाँ। नहीं आया, त्रिलोका नहीं आया, हम्म, बहुवचन है। और जब हम तोड़ते हैं इसको तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः नहीं आया, समाहारः हाँ। एक वचन आया ना यहाँ पर। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तब भी समाहार में भी एक वचन आता है क्योंकि उसका समाहार मतलब उनका समावेश जो है वो एक में ही कर दिया गया है। हम्म, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा जब आया तो एक ग्रुप बनाया गया ना, उसमें अलग अलग ग्रुप नहीं है, तीन ग्रुप नहीं है, एक ही है, तो इसलिए एक वचन का ही प्रयोग होता है। त्रिलोकम भी है, जब समास करते हैं वहां भी एक वचन का प्रयोग होगा क्योंकि उनका समाहार हो गया है। समाहार द्वंद्व ऐसे कुछ होता है। और कहीं कहीं पर बहुवचन का होता है, वहां पर द्वंद्व में होगा, वो अलग से बताऊंगी। तो चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः, ये सारे इसमें एक वचन का प्रयोग यही यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, समाहार अर्थ में समास में एक वचन ही रहता है, अन्य वचन नहीं। समास होने पर ये नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे त्रिलोकम, त्रिलोकी, चतुर्युगम, चतुर्युगी, शतानाम, अपदानाम समाहारा, शताब्दी, 10 वर्षम। तोड़ने में तो एक वचन और वही रहेगा, पर जब उसका समास हो जाता है तो जो नपुंसक लिंग शब्द है, जैसे त्रिलोकम नपुंसक लिंग भी है, त्रिलोकी लोकी शब्द भी होता है, वो स्त्रीलिंगी, तो उसमें भी बन जाता है। चतुर्युगी प्रचलित है, आपने चतुर्युगी भी सुना होगा, तो उसके स्त्रीलिंग और वैसे शब्द भी स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग बन जाते हैं समाहार समास बनने पर। जब समस्त उसका विग्रह किया तो विग्रह में नहीं बनेगा, समास जब हो जाता है तो इसका स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग दोनों में इसका रूप बन जाता है। समास और समास विग्रह तो समझ रहे हो ना। जब समास हो जाता है इकट्ठा, जब हमने कर लिया त्रिलोकम, तो त्रिलोकम में होगा एक वचन में लिंग दोनों बन जाते हैं, स्त्रीलिंग भी और नपुंसक लिंग भी। तो त्रिलोकम, त्रिलोकी, दोनों तरह के शब्द दुनिया में प्रचलित है। चतुर्युग, चतुर्युग भी होता है, चतुर्युगी, चार युगों का समाहार इकट्ठा तो चतुर्युगी, त्रिलोकी। इसी तरह शताब्दी, शताब्दी चतुर्युगी का विग्रह क्या बनेगा? है, चतुर्युगी का विग्रह क्या बनेगा? चतुर्णाम युगानाम समाहार, वही है।
विग्रह तो लेकिन वही वो होगा। नपुंसकलिंग अच्छा, तो नपुंसकलिंग भी बन सकता है। समाहारः, तो पर जब समस्त पद हाँ, बना तब हम्म, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। चतुर्युगम चतुर्युगी। युगी। शतानाम शताब्दानाम समाहारः, शताब्दी शताब्दम, पर शताब्दम तो नहीं प्रचलित है। शताब्दी, दशाब्दी, 10 वर्षम, ऐसे ऐसे तरह मैंने बनाए हैं। ठीक है, बस इतना इसको जरा ध्यान से कर लो, इन शब्दों को, और इनकी जो हमने शब्दकोश है उसमें से धातु और शब्द रूप को कर लो। आज इतना ही करते हैं, फिर आगे और बताओ। हाँ, इसका यही है ना, जैसे त्रिलोकम है, जब हम हिंदी बोलते हैं तो अगर तीनों लोगों का हाँ जी, समूह, हाँ जी, तीनों समाहार। लोक हो गए ना, तो तीनों भी बहुवचन हो गया, और लोक भी बहुवचन में आ गया, तो भी हो गया ना त्रिनाम त्रयाणाम, लोकानाम हाँ समाहार, त्रयानाम लोकानाम समाहार, हाँ, समाहार, समाहारा, है ना, तीनों हाँ लोगों जी, इसका का मैडम समूह। इसमें दिया ना लेक्चर में, थोड़ा सा हम ये कर देते हैं ना, थोड़ा सा हमें पूरा समझ आ जाएगा। समास करो, विग्रह करो हाँ जी। अभ्यास में। नीचे एक्सरसाइज जो है इसकी ना, ये आज थोड़ा सा कर लेंगे, करते, करेंगे तो फिर आप पढ़ो, फिर करेंगे अगली बार। अच्छा नहीं, मैंने कहा अभी थोड़ा सा करते ना, फिर पूरा समझ आ जाएगा। चलो कल कर हाँ लेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अच्छा आज टाइम हो गया, कल अभी नहीं नहीं। हो पाएगी क्लास, कल मैंने हम्म, जाना है रोहतक, तो कल तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि रास्ते में होंगी, मतलब इस वक्त ही जाना, पहुंचूंगी, तो क्या व्यवस्था है वहां पर, 2 बजे के लगभग जाना है। तो सोमवार को मैं वहां पर उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि हमारे फोन से चल जाएगा, तो फिर बताऊंगी आपको। सोमवार को ही होगी क्लास, अगर नेटवर्क चल गया तो नीलम कमलम कर लो, करना तो नीलम कमलम, हम्म। नील नील कमल, हाँ, नील कमलम, कमलम, नील कमलम। नील हाँ कमलम। ये आ गया ना, विशेषण वाला आ गया, ये नील कमलम जो है। हाँ, हम्म। महान अगला है चासो महान देव, चा असो देवः, महान महादेवः। देव। ये उपमान उपमेय वाला आया ये। नहीं जैसे नहीं, आपको याद है राजन शब्द जो लगे किए थे, न हट जाता है, इसी तरह महान में भी न हट के महादेव, हम्म, देवता जो महान है वो तो महादेव है। ये देव, हाँ, ये तो देव की विशेषता हुई ना, ये विशेषण विषय वाला कर्म धारे है ना। हाँ जी, कर्मधारी ही है इस बात। हम्म, हाँ, धन इव हम्म, श्यामः धीरः पुरुषः, तो धीर बस पुरुषा। इसमें हाँ, धीर पुरुष इकट्ठा हो गया, धीर पुरुषः। घन धीर श्याम, चा असो पुरुषः। घन श्यामा, घन घन श्यामा श्यामा। है, लेकिन ये उपमान उपमेय वाला आएगा ना, घन श्यामा, इसमें पहला वाला हाँ आएगा उपमान और उपमेय। इव हट गया, घन श्यामः। पादः एव पद्मः, पद्मम, पाद एव पद्मम, पाद पद्मम। पद्यम, ये पुली इसलिए सेव आया है। नहीं नहीं, उसका अर्थ चरण बताने के जैसे लिए कमल। एक क्यों है? चरण एव कमलम, कमलम नहीं जैसे चरण गन ही इव कमल, आया उस ना, तो पर एक एक क्यों आया? जस्ट जोड़ देने, एक उसके समानता, तो उसके समान वही कमल, चरण ही कमल है। उसमें जब अधिक बल देते हैं, अधिक महत्व देने के लिए ए भी बोल दिया, हमें भिन्नता ही नहीं है। घन इव श्यामा जब कहेंगे तो दोनों भिन्नता है, उसके समान है, वही नहीं है। पर जब एव डाल देते हैं तो उसको और, एव और एव दोनों ही लगा सकते हैं ना। हाँ दोनों लगा सकते हैं। पाद एव पद्मम, हाँ, पाद ही कमल है। कुत्सितः पुरुषः, हाँ, पाँव ही कमल, हम्म कुपुरुषः। पुरुषः। हम्म, वित्रया नाम लोका नाम समाहारा, ये त्रिलोकी। हाँ, त्रिलोकम, त्रिलोकम लगा दो, त्रिलोकम जो त्रिलोकी लगा त्रिलोकी। दो कुछ भी।
मूल शब्द त्रि है ना, तो त्रि से शतानाम अब्दानाम समाहारा। ये कंचन जी, शताब्दी। शताब्दी। त्रिलोकी तो उसको नहीं कहेंगे कि शताब्दी। तीनों लोक का स्वामी जैसे होता है त्रिलोकी? नहीं, स्वामी नहीं, त्रिलोकी का वो हम चार शब्दों में प्रयोग करते हैं, पर अर्थ तो यही होता है, तीन लोक को, हाँ तीन लोक हाँ को। तीनों, हाँ तीनों लोक हैं जिसके, त्रिलोकी। देखो ये उस पर निर्भर करेगा, वाक्य अब कहीं पर आ रहा है, वो हमने विष्णु के लिए या ईश्वर के लिए अगर वो विशेषण आ रहा है, तब फिर इसका त्रिलोकी कहते हैं ना उनको हम फिर। स्वामी जब अर्थ आ जाएगा, तब वहां पर, यहाँ पर वो बनता ही नहीं है ना। वो जब आएगा तो फिर बहुव्री किसी और के जब उसको संकेतित करते हैं तो यस्य से वो फिर बहुव्री समास बनता है। ये तो सिर्फ लोकों का ही के बारे में ही है। प्रेरणा लोकानाम समाहारा त्रिलोकी या त्रिलोकम। चलो ठीक है, ये हो गया शतानाम अब्दानाम समाहारा शताब्दी, शताब्दम, शताब्दम, शतमब्दम भी, शताब्दम भी कर सकते हैं, शताब्दम या शताब्दी, और प्रचलित तो शताब्दी ही है। कृष्ण सर्प, कृष्णः सर्पः। हाँ कृष्ण कृष्णम सर्पः। सर्प पुल्लिंग, कृष्ण सर्प विशेषण विशेष, कृष्णम सर्पः। कृष्ण सर्प कर, एव सर्पः। नहीं कृष्ण एव सर्प क्यों? कृष्ण क्या है? काला, सर्प काला सांप। अच्छा, काले तो उसका सांप जैसा, विशेषण विशेष ईव क्यों लगाएंगे? वो दो चीजें काला अलग। जैसे सांप। काला जैसे क्यों? काला कोई अपने में अलग चीज है क्या? नहीं नहीं, सांप की तरह काला, जैसे ये नहीं आएगा इसका अर्थ? नहीं, सांप सारे काले नहीं होते ना। कृष्णा सर्प अच्छा, सीधा वही विभक्ति वचन सर्प वाली, जहाँ विशेषण विशेष्य, वहां तो ना ईव लगाना ना एव लगाना, कुछ लगाने की हाँ आवश्यकता ही नहीं है। काला सांप, ये किसी से विशेषण, जब ये तुलना कर्मधारय है। ईव और एव लगेगा। अब देखो कर कमलम, हाथ कमल, हाथ और कमल एक ही चीज है क्या? ये हाथ, कमल जैसे हाथ। हाँ, वहां पर आएगा कमलम इव कर, है ना। तो कर एव कृष्ण कमलम, सर्पा का अर्थ क्या हुआ? हाँ? कृष्ण सर्पा का अर्थ क्या हुआ? काला सांप। काला सांप। अच्छा ठीक है, नील कमलम, हाँ ठीक है, कृष्ण सर्पा हाँ, जैसे नील उसमें कमलम हो गया, नीला जैसे कमल है ना, नीला कमल, ऐसे कृष्ण। हाँ वैसे काला सांप, ठीक ठीक, कर्मधारय। कर्मधारे ही हैं सारे, उसी के अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग तरह के भाग हाँ हैं। तो घर जैसे आ गया कर कमलम। अब यहाँ पर देखो, कर होता है हाथ, कमल होता है कमल फूल, क्या दोनों एक हो सकती हैं? दोनों एक नहीं हो नहीं, सकते कमल ना, जैसे, तो हाँ दोनों कमल अलग जैसे अलग। हाथ। हाथ की तुलना कमल के समान की गई है, उपमा, तो उपमा दी इसमें हुई है। यहाँ पर क्या एव लगाएंगे, उसमें नहीं लगा सकते। हाँ कृष्ण नहीं, सर्प ठीक दोनों समझ अलग गई। चीजें नहीं। हम्म तो करह या करऊ, दो हाथ करें, कर हाथ होता है ना, कर तो पुल्लिंग में है। कर एक करें तो करह कमलम इव, या कमलम इव कर, हाथ कमल के समान। दो हाथों का कर रहा तो करऊ कमलम इव, तो एक, हाँ तो करम कमलम इव, कर कमल के समान। नीलोत्पलम, कमल के समान। नीलोत्पलम नीला कमल, तो ये सीधा वही है, विशेषण विशेष्य। नीलम उत्पलम। हाँ जी, नीलम उत्पलम। उत्पलम, नीलम उत्पलम। हाँ। सुपुरुष, सुंदर पुरुष। हाँ जी, सुंदर पुरुष। अब दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते ना, ईव और एव दो चीजें थोड़ी है, एक ही चीज है, इसलिए एव और ईव इसमें नहीं लगेगी, ये हमें ध्यान देना है। पुरुष, पुरुष व्याघ्र। अब यहाँ पर देखो, व्याघ्र और पुरुष एक ही चीज है क्या? उसकी तुलना की गई। नहीं, तो व्याघ्र जैसा यहाँ पर पुरुष। हमें, हाँ
पुरुषः व्याघ्रः इव। इव, हाँ, पुरुष व्याघ्र के समान। व्याघ्र इव। चंद्रमुखम, चंद्र सदृशम मुखम। चंद्रः इव मुखम। चंद्र सदृशम लिखा हुआ है इधर। या ऐसे भी कर सकते, हम दोनों ही आ चंद्र सकते हैं। भी कर सकते हो, चंद्र मुखम भी कर सकते हो, चंद्र सदृश मुखम भी कर सकते हो। त्रिभुवनम, त्रयाणाम प्रिया हाँ, समाहारः। त्रयाणाम समाहारः। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारा। पात्राणाम समाहारः। चतुर्युगी, चतुरानाम चतुर्याम युगानाम समाहारा। चतुर्णाम, चतुर्णाम युगानाम चतुर्नाम हारा पंचानाम पंचभुजनम योजनानाम समाहारा। पंचानाम भोजनम। वो मुश्किल नहीं है करने में, थोड़ा सा वो करोगे तो आदमी धीरे धीरे समझ जाओ। ठीक है, तो इसको कर लेना, पढ़ लेना, अभ्यास थोड़ा कर लेना, फिर सोमवार को मैं बताऊंगी। है तो समय थोड़ा बदलना पड़ेगा। कर सकते हैं 4 से 5, हो सकता है इस टाइम में भी हो सकता है। अगर पंच योजनम पंचानाम योजना योजना, हाँ योजना योजना। प्लानिंग। ठीक है। अच्छा निभाना 3 से शायद यज्ञ शुरू होगा। हम पहले पीछे कर सकते हैं कुछ, आप लोगों के पास कब करना यज्ञ का है। हाँ नहीं कर लेंगे। कितने बजे, मतलब टाइम थोड़ा बता दीजिए। 12 से लेकर 3 के बीच में बताओ। 12 बजे कर लेते हैं, 12 से 1। 12 के नहीं, हाँ जी एकदम कर सकते हैं। खाने का भी टाइम होगा ना, 12:30 से 12:30 से 1 से 2 कर लो, 1 से 2 कर लोगे। ठीक है। 1 से 2 भी कर सकते हैं, हाँ हो जाए। 2 से कोई 3 इशू ही, नहीं। 1 से 2 या 2 मतलब पौना घंटा ही होगा। 1 से 2 ठीक है, या तो 12 से 1 कर लो। साढ़े कल की बात कर रहे हो? हाँ जी, सोमवार सोमवार की। कल क्लास नहीं होगी, मंडे को। रोज नहीं नहीं, मतलब वो जा 3 रहे दिन हैं को शिविर में, शिविर मंडे में और जा रही है, फ्राइडे। वहाँ 3 बजे यज्ञ शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब मेरे को मिल हम जाता 12 से 1 कर लेते, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, कर लेंगे। नहीं, एक हाँ दिन हाँ, में 12 साढ़े 12 कर लो, या 1 से 2 कर लो। फिर 2 बजे के बाद टाइम खाने का हो जाता है, हमारा लंच टाइम हो जाता है। 1 से 2 ठीक है। बच्चे स्कूल से आ ठीक है। जाते हैं। हाँ 1 से हाँ 2 जी। ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी डन। तो होगी आप तो लोगों नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कर कोई लेंगे। परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, को। 1 से 2 अब ठीक है। जाना तो पड़ेगा, शिविरों में जाना। नहीं नहीं ठीक है, आप अपना रखिए और 1 से 2 का टाइम कर लेते हैं। जो हम 4 लोग हैं, आज चारों को सूट कर रहा है ना, तीनों चारों को जो भी है ना। हाँ बाद में बता बस देंगे, ठीक। 1:30 से जारी कर लो, या अगर पर वो खाना या तो 1 नहीं से पहले आपने, हाँ कंचन जी आप ग्रुप से डालना 1 से 2, फिर अपने हाँ आप किसी का रिएक्शन आएगा ना कि हाँ भी सूट करता है नहीं, ये नहीं करता। हमको तो 12 से 1 भी सूट कर रहा है, अपने आप बोल देंगे ना वो। हाँ ठीक है ना। हाँ वो जिसने तो अटेंड करना हो। 12:30 से 1:30 कर लेंगे, 12:30 से हाँ 1:30 कर सकते हाँ हैं। वो हाँ ठीक है। आप ग्रुप में डाल देना 12 से 1 से 2 वाला जो भी है स्लॉट। तो किसी को लगेगा इतराज होगा तो फिर चेंज कर लेना, हमें कोई इतराज नहीं है। 12 से 1 भी नहीं है और 1 से 2 भी नहीं है, मतलब किसी। धन्यवाद बुआ, सबको नमस्ते जी। चलो नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धन्यवाद जी।